हेलो डेयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई स्टूडियो। आई एम सुरेंद्र सिंह। तो बेसिकली सीबीएसई ने अपना 30% रिड्यूस कर दिया है इस सेशन के लिए। जो आपका सेशन है 2020 और 2021 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट है कि उनका जो भी सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है कम्प्लीटली। कोई अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जितना आपका डिलीटेड पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। और बेसिकली अब मैं बात करने वाला हूँ अपने सब्जेक्ट की, यहाँ पर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में क्या 11th क्लास की बात करें तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आपको नेचर ऑफ द मैटर, क्या नेचर होता है, लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये पोर्शन कंप्लीटली रिमूव कर दिया। तो सीबीएसई बड़ी चालाक है, कह सकते हैं कि भाई जो आसान सी यूनिट थी उन्होंने मतलब वो तो रिमूव कर दी, सिलेबस से पूरी रिमूव कर दी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कम्प्लीटली अभी रखा हुआ है। और यहाँ पर ये बेनिफिशियल भी है कहीं ना कहीं मेरे तौर से, क्योंकि भाई अगर आपको बेसिक नहीं पता, अगर मान के चलो आपको रेडॉक्स रिएक्शन अगर कम्प्लीटली रिमूव कर दें वहाँ से, तो बताइए अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट नहीं करना आता तो कैसे आप फर्दर की यूनिट्स में प्रोसीड होंगे, कैसे आप काम चलेगा। तो एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा 11th का पोर्शन में भी और 12th के पोर्शन में भी। लेकिन डिसाइड करना चाहिए कि भाई कैसे हम उन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसी टाइप से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये कुछ यूनिट्स हैं जो इन्होंने रिमूव करी हैं। और केमिकल बॉन्डिंग पूरा ही रखा है। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो इंटरेक्शन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ये इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैपेसिटी और क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दोनों यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो मेरी नज़र में नहीं करने चाहिए थे, बट चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में ये कोई खास टॉपिक नहीं था, हाइड्रोलिसिस ऑफ द साल्ट छोटा सा टॉपिक था, ये इन्होंने यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन भी यहाँ पर रिमूव कर दिए। और रिडक्स रिएक्शन में एप्लीकेशन ऑफ रिडक्स रिएक्शन जो कहाँ पे यूज आती है, रिडक्स रिएक्शन उनका इंपॉर्टेंस ही हटाया है बस। वो तो आपको तभी पता चलेगा अगर आपको लेक्चरर समझाएगा कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो आपको उसे भी पता चल जाएगा कि कहाँ इसका यूज़ होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का क्या क्या यूज़ होता है। तो मेनली आप जानते होंगे कि बैलेंस को, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किसी भी मीडियम में हमें रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। तो हाइड्रोजन में ये प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, ये तो पूरा कंप्लीट रिमूव ही करना चाहिए था, बट नहीं करा। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ये सब इन्होंने रखा है यहाँ पर। ज़्यादातर पोर्शन एस ब्लॉक का यहाँ पर है। पी ब्लॉक की बात करें तो हम पी ब्लॉक का जो आप जानते भी होंगे कि 13th और 14th ग्रुप हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो 11th में कंट्रीब्यूशन है इनका। तो इसमें ये जो टॉपिक्स हैं यही रिमूव करें हैं। तो देख लीजिए आप, बोरिक एसिड और B3OH और BOH का होल थ्राइस, ये बोरिक एसिड होता है, तो ये भी रिमूव कर दिया है इन्होंने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी रिमूव हो गया है। फ्रेडिकल मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन, कम्बशन, पायरोलाइसिस, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, देखिए कितना इजी चैप्टर था, बिल्कुल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी से कम्प्लीटली रिलेटेड ये चैप्टर था, ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है इन्होंने। कितना आसान चैप्टर था, क्योंकि इनको पता है कि अगर यहाँ पे ये बेनिफिशियल है तो इसको ही रिमूव कर दिया इन्होंने। देखिए बड़ी चालाकी सीबीएसई वाले वेज है। प्रैक्टिकल में इन्होंने जो भी प्रैक्टिकल का फंडा है वो देख लीजिए एक बार, इसमें भी कुछ चेंजेस किए इन्होंने, 30% ही रिड्यूस कर दिया यहाँ से भी। अब आते हैं हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के ऊपर। तो सॉलिड स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो आपके 5 डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे रिमूव कर दिए इन्होंने। और बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये भी रिमूव कर दिया है। और सेमीकंडक्टर, एनपी टाइप, ये भी सब रिमूव हो चुका है। सॉल्यूशन की बात करें तो एबनॉर्मल मोलर मास, क्वांटम फैक्टर, ये भी रिमूव है। और लीड, एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरिजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडियाज़, डाइस इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड गैलोन सेल्स, ये रिमूव है। काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये आरएनएस इक्वेशन मेरे हिसाब से रिमूव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। तो केमिकल काइनेटिक्स में ये भी रिमूव कर दिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, जो बाकी का जो पोर्शन है ये कम्प्लीटली लास्ट में आता है। सरफेस केमिस्ट्री के इमल्सन 2 टाइप होते हैं, W/V और V/W होता है ना, ऑयल इन वाटर और
वाटर इन ऑयल ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस ये भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। सिलेक्टिविटी कैसे होती है एंजाइम कैटालाइसिस की वो भी यहाँ पर कियन मेथड वाला ये भी रिमूव कर दिया है। और छठी यूनिट मेटलर्जी कम्प्लीटली रिमूव, भैया कमाल कर दिया, कम्प्लीटली रिमूव मेटलर्जी। जो भी आपका भूल जाओ यूनिट को, जिन्होंने पढ़ रखी है अभी तक पहुँचे नहीं होंगे, लेकिन इंटायर यूनिट यहाँ से रिमूव कर दी गई है। पीवीओ एलिमेंट्स की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉस्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर ओनली, इसकी स्ट्रक्चर रिमूव करी है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की, ठीक है। जितने भी आपके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हैं, NO2 हुआ, N2O, जितने भी ऑक्साइड है इनकी स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव कर दिए। फॉस्फोरस की बात करें, एलोट्रिक फॉर्म, इसका रेड फॉस्फोरस और वाइट और एक ब्लैक फॉस्फोरस ये यहाँ से रिमूव करा है। कंपाउंड्स ऑफ द फॉस्फोरस, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ये यहाँ पर रिमूव हो चुका है। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो केमिकल एक्टिविटी ऑफ द एंथ्राइड एक्टिनोइड्स, जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये रिमूव। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और कंपेरिजन ऑफ द लैंथ्राइड्स, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द KMnO4 एंड C2RO7, ठीक है। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों इनकी प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन ये दोनों रिमूव कर दिए गए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात है तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपोर्टेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्वालिटी एनालिसिस और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम रिमूव। बहुत बड़ी बात। हेलो, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो हेलोल्किन एंड हेलोरिन्स में इन्होंने यहाँ पर यूजेज ऑफ द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्यूरॉन, DDT ये रिमूव कर दिया है। यूजेज ऑफ द स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ द मेथनॉल एंड इथेनॉल ये रिमूव कर दिया गया है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका कुछ भी रिमूव नहीं किया है। ये कम्प्लीटली जैसे कि तैसी यूनिट है वो ऐसी ही है। केमिस्ट्री की जो 12th यूनिट है वो बिल्कुल एंटायर यूनिट यहाँ पे 11th पोर्शन में हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से कुछ रिमूव नहीं किया है। और एक 12th में किसी यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें से कुछ भी पोर्शन यहाँ पे रिमूव नहीं किया है। जो CBSE का बिफोर था वही अब भी रहेगा इस सेशन के लिए। और एमाइंस की बात करें तो डायनोजियम साल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड द इंपोर्टेशन ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमाइंस में ये रिमूव किया है। डाइएजोनियम साल्ट्स को, इनके प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रिमूव कर दिया गया है। अगर नेक्स्ट यूनिट की तरफ जाएँ तो बायोमोलिक्यूल्स में बहुत कुछ रिमूव कर दिया है। ओलिगोसैकेराइड्स, सेक्टोज, माल्टोज और ये सुक्रोज, पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन एंजाइम और देख लेना आप, और पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो 12th क्लास में 3 यूनिट पूरी तरीके से रिमूव, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो आपकी मेटलर्जी, एक पॉलीमर्स और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये 3 यूनिट पूरी तरीके से रिमूव कर दिए। थ्योरेटिकल पार्ट की बात करता हूँ, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ तो सेपरेट केमिस्ट्री में बहुत कुछ रिमूव कर दिया इन्होंने, कंप्लीट यूनिट रिमूव कर दिया। सेपरेट केमिस्ट्री में ऐसा तो कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ द वन ऑफ द, इसमें से देखिए क्या है, इसमें से सरफेस केमिस्ट्री से ये रिमूव कर दिया, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स में ये टॉपिक जो इनका पार्ट्स दे रखे हैं इन्होंने ये रिमूव करा है। स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रेट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग, हाँ ठीक है भाई, सही करा है, ठीक है। तो ये 11th और 12th की जो इस सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ सेशन 2020 और 2021 के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। और केमिस्ट्री का मैंने हर आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कि आपके लेक्चरर या फिर आपके टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने लग जाएँ उनको, लेकिन आप रोकिएगा, उनको बोलिएगा कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे कोई इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, कुछ जैसे 1-2 टॉपिक थे। वैसे तो कम्प्लीटली मेरे नज़र में जो हल्के हल्के जो यूनिट्स थे वो यहाँ पे रिमूव करे हैं, बाकी तो सब पूरा ही है। बस 1-2 किसी में निकाल दिए टॉपिक, तो 30% तो वो से कर दिया इन्होंने, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में ज़्यादा रिमूव करा है। तो थैंक यू। ये था केमिस्ट्री का जो पोर्शन है 2020 और 2021 के लिए जो सिलेबस था। थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट।